ओके, तो बैंकर्स एल्गोरिथम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में सेफ सीक्वेंस को फाइंड करने का एक मेथड है। सेफ सीक्वेंस यानी कि आपकी जो प्रोसेसेस है जिनको कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए कि आपका डेडलॉक ना आ पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेफ सीक्वेंस। ठीक है, कि सपोज आप लोग के पास ये 5 प्रोसेसेस है, P0, P1, P2, P और P4। अगर हम इसको इसी सीक्वेंस में रन करेंगे तो लेट सपोज डेडलॉक आ रहा है क्योंकि इनके जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो अलग अलग होंगे। तो सपोज अब इस सीक्वेंस में अगर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं सेम 0 1 2 3 4, तो डेडलॉक आ रहा है, तो दैट इज अनसेफ सीक्वेंस। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस हो, ऐसी कौन सा प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करें, किसको उसके बाद करें, किसको उसके बाद करें, तो कि डेडलॉक ना आए, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सेफ सीक्वेंस, जिसमें एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट पांचों को करना है, लेकिन जो सीक्वेंस हम बनाएंगे थ्रू बैंकर्स एल्गोरिथम वो क्या होगा, अपना सेफ सीक्वेंस होगा। उसमें अगर हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो इतना होगा, प्रोसेसेस गिवन होगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है, इस तरीके से P0, P1, P2, P3, P4 गिवन होगी। देन 2 मैट्रिक्स इसमें गिवन होगी, एलोकेशन मैट्रिक्स एंड मैक्स मैट्रिक्स, एलोकेशन एंड मैक्स। ठीक है, एलोकेशन के अंदर आ जाएगा आपका कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और वो किस किस प्रोसेस को कितने इंस्टेंसेस गिवन। जैसे कि सपोज अपने पास 3 रिसोर्सेज हैं, A, B और C। तो 3 जो रिसोर्सेज हैं, P0 को हमने, जो A रिसोर्स है वो 0 गिवन है, यानी कि A उसको हमने एक भी नहीं दिया, B हमने उसको 1 दिया हुआ है और C उसको हमने 0 दिया हुआ है। ऐसे ही P1 को हमने A 2 दिए हुए हैं, B 0 दिए हुए हैं और C 0 दिए हुए हैं। P2 को A 3 गिवन है, B 0 एंड C 2 गिवन। ठीक है, तो ये एलोकेशन मैट्रिक्स का क्या मीनिंग हुआ कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने कितने रिसोर्सेस कितनी क्वांटिटी में दिए हुए हैं, एलोकेट किए हुए हैं, राइट। दिस इज एलोकेशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपकी मैट्रिक्स है दैट इज मैक्स मैट्रिक्स। मैक्स का मतलब होता है कि इनकी जो टोटल क्वांटिटी है, नहीं, जो मैक्सिमम इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कितनी है। मैक्स का मतलब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम नीड या फिर रिक्वायरमेंट, कितने रिसोर्सेज इनको मिले कि ये प्रोसेसेस पूरी हो जाए। तो आपके जो P0 है इसको देखो कितने चाहिए, इसको 7A चाहिए, 5B चाहिए और 3C चाहिए। अगर इसको इस क्वांटिटी में रिसोर्सेस मिल गए तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही P1 को 3A चाहिए, 2B चाहिए और 2C चाहिए। तो ये क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोसेस की कि उसको कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ओके, ये तो है कि चाहिए कितने, और ये है कि अभी तक दिए कितने। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, एक तो रिक्वायरमेंट कितनी है और एक आपको मिले कितने, एलोकेट कितनी है। तीसरी ये जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पर 1 लाइन की, दैट इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब कि अब अपने पास A, B और C कितने बाकी हैं, इतने एलोकेट करने के बाद, अब अपने पास कितने पड़े हुए हैं A, B, C। तो भाई सारा ये जो एलोकेशन है इसके बाद अपने पास 3A, 3B और 2C रिमेनिंग है, इतने अपने पास स्टॉक में। ओके, तो ये है अपनी गिवन क्वेश्चन कि कितनी प्रोसेसेस हैं, किस प्रोसेस को कितने कितने रिसोर्सेज दे दिए हैं, कितने उसको मैक्सिमम रिक्वायर्ड हैं और कितने अपने पास अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना पड़ता है इसके अंदर, नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स का मतलब कि प्रोसेसेस को कितने टोटल कितने रिक्वायर्ड थे, मिल कितने गए और अब कितने उसको चाहिए, नीड कितनी है उसकी। ठीक है, जरूरत कितनी है। जैसे सपोज आप लोग एग्जाम में आए
और पेजेस आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो आपने कहा कि मैथ क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस मुझे चाहिए, और मैंने आपको 4 पेजेस में से सिर्फ अभी 2 ही पेज दिए हैं। ओके, और मेरे पास बैकअप में अभी 10 पेजेस है। आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 4। आपको एलोकेटेड कितने हैं? 2। और मेरे पास कितने बाकी हैं अभी? 10। अब अगर ये फाइंड करना हो कि आपको अब कितने चाहिए, तो आप क्या करोगे? अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट में से जितने मिल गए उनको माइनस कर दोगे, यानी कि 4 में से 2 गए, अब आपको 2 चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हमें वही नीड मैट्रिक्स अब फाइंड करनी है कि प्रोसेसेस को अब करेंटली कितने रिसोर्सेस चाहिए कंप्लीशन के लिए, ठीक है? तो वो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब बनाने जा रहे हैं नीड मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर हम रिसोर्सेज के नेम लिख लेंगे ए, बी और सी। अब सबसे पहला कौन है? P0, फिर है P1, फिर है P2, फिर है P3 और फिर P4। ओके, अब सबके लिए अलग अलग हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे फाइंड? तो सबसे पहले अगर हम P0 के लिए फाइंड करें, तो P0 को देखो, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? एक ही, 7, और इसको कितना मिला है? 7, 0 मिला है, तो 7 - 0 7, इसकी रिक्वायरमेंट 7 की स्टिल 7 है, ए ही 7 है। बी इसको 5 चाहिए थे, इसको 1 मिल गया, तो इसको अब कितना चाहिए? बी 4 चाहिए। सी इसको 3 चाहिए था, 0 मिला है, तो कितना चाहिए अभी? सी 3 चाहिए, करेक्ट। इसी तरीके से P1 का पता कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 - 2 1, इधर 0 0 है, तो 1 2 2 आ जाएगा, 1 2 और ये क्लियर हो रहा है कि कैसे निकल गई अपनी नीड मैट्रिक्स? रिप्लाई कीजिए जल्दी से अगर आ गया है। तो अब ये बताइए कि P2 के लिए नीड मैट्रिक्स में क्या एंट्रीज आएंगी? रिप्लाई कीजिए फटाफट से चैट में। P2 के लिए नीड मैट्रिक्स में क्या एंट्रीज आएंगी? यस क्लास, जस्ट माइनस करना है आपको और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ओके मृदुल, आपका मैसेज, आप मुझे होस्ट वाली आईडी पे प्लीज मैसेज कीजिए, को होस्ट वाली आईडी पे। मोबाइल फोन में देखना पड़ता है, इसलिए होस्ट पर करना। जस्ट ये आपको रिपीट करना है, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। मृदुल बोल रहे हैं 600 और एकता भी 600। ओके वैभव, रिपीट कर दूंगी मैं एक बार फिर से इसको पूरा। कमल भी बोल रहे हैं 602 बोला था मैंने। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो P2 है, P2 का मैक्सिमम कितना है? 902, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है।
और इसको मिले कितने हैं 302, तो 9 में से 3 गए 6, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो जिन्होंने भी 600 आंसर किया है वो बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, यानी कि इसको 2C चाहिए थे और देखो इन्होंने 2C दे दिया, तो अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं बची है ना, इसलिए 600, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 600। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट P3 के लिए क्या आएगा, 2 उसको चाहिए मैक्सिमम और 2 1 1 मिल गया है, तो आपका कितना बचा, 0 1 1, बिल्कुल सही, 0 1 1, राइट। और अब P4 को कितना चाहिए, 4 3 3 चाहिए, और इसको कितना एलोकेट हो गया 0 0 2, तो 4 में से 0 गया 4, 3 में से 0 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 4 3 1, करेक्ट वैभव। तो नीड मैट्रिक्स आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो, फाइन, बस सही सही माइनस करना है तभी आपका आंसर आगे सही आएगा। तो ये अपना क्या है, अब करंट नीड है, किसकी, इन प्रोसेसेस की करंट नीड है, इनको इतने रिसोर्सेज मिल जाए वन गो में तो इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको स्टार्टिंग से अल्गो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तो यस दीपिका आपका भी आंसर करेक्ट था और सबका मृदुल का भी, वेरी ठीक है। जिनको भी थोड़ा आइडिया नहीं मिल पाया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्टार्टिंग से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ये किस लिए यूज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, डेडलॉक डिटेक्शन या उसकी हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन में यूज होने वाली एल्गोरिथम है। प्रिवेंट करता है, ये डेडलॉक को आने नहीं देता है। अब क्या स्ट्रेटजीज अपनाता है ये कि आपके पास अगर 4-5 प्रोसेसेस हैं तो उसको किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाए कि डेडलॉक ना आए, तो वो सेफ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं कि पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, उसके बाद किसको करें, उसके बाद किसको करें कि डेडलॉक ना आए, सेफ सीक्वेंस फाइंड करने का मेथड है। अब इसके अंदर हमें जो गिवन होता है दैट इज प्रोसेसेस, उनका एलोकेशन और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट और अवेलेबल रिसोर्सेज। अब आप देखो यहाँ पर तो आपको एलोकेशन टेबल गिवन है। एलोकेशन का मतलब कि अपने पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे अपने पास A, B और C 3 रिसोर्स हैं, 3 रिसोर्स हमने अलग अलग प्रोसेस को कितने कितने क्वांटिटी में एलोकेट किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमने क्या किया, P0 को A0 दे दिया, B1 दे दिया और C0 दे दिया। P1 को A2 दिया है, B0 दिया है और C0 दिया है। इतनी 3 क्वांटिटी में हमने हर एक प्रोसेस को अलग अलग क्वांटिटी में कुछ कुछ रिसोर्सेज बांट दिए। किसी को 0 0 भी दिया है, मतलब नहीं दिया, राइट। ये तो था कि हमने क्या दिया। दूसरी चीज आती है कि उस प्रोसेस को कितना चाहिए, तो उस प्रोसेस को देखो उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको A, B और C कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि इस प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 7A चाहिए इसको, 5B चाहिए और 3C चाहिए, तब इसकी जरूरत पूरी हो। ठीक है, तो प्रोसेस बोल रही है कि मुझे 7A चाहिए और हमने उसको अभी तक 0 दिया है, तो उसकी करंट नीड क्या बनेगी, A की 7। ऐसे ही B के लिए पता कर लेंगे, यानी कि नीड मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, सिंपल, ये इसका फॉर्मूला आएगा कि मैक्सिमम कितना है और उसमें से हमने उसको कितना एलोकेट किया है, तो हमारी नीड मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, राइट। अब ये है तीसरी चीज कि अवेलेबल, यानी कि अपने पास कितने रिसोर्सेज इन हैंड है, हमारे पास कितने बचे हुए हैं, जो हमने दे दिए उनको हम तो गिन ही ले रहे हैं, अब हमारे पास कितने हैं अब। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3A 3B और 2C, राइट। तो अब इनको लेकर के हम इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे, राइट। अब देखो सपोज एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में मेरे पास एक बंडल है पेजेस का, ठीक है। आप लोग
5 स्टूडेंट आए टेस्ट देने के लिए और पांचों स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को 7 पेजेस चाहिए, किसी को 4 पेजेस चाहिए, किसी को 3 पेजेस चाहिए, किसी को 10 पेजेस चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, अलग अलग क्वांटिटी में सबको बांट दिए पेपर। किसी को 4 दे दिए, किसी को 3 दे दिए, किसी को 0 दिया ही नहीं, किसी को 5 दे दिए। इस तरीके से मैंने एलोकेट कर दिए। अब हर एक की अपनी एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है और मैंने उसमें से कुछ पोर्शन ही दिया है और मेरे पास सिर्फ, मैं कहूँ कि मेरे पास 7 पेजेस ही बाकी हैं। ठीक है, तो अवेलेबल कितने ही मेरे पास 7। तो अब मुझे क्या करना है, उन 7 पेजेस को लेकर के उन पांचों स्टूडेंट को अब उनका काम पूरा करवाना है। लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसको 10 पेजेस चाहिए और देना मुझे एक बारी में ही है। अब मैं 1-2 पेजेस नहीं बांट सकती। अब रूल ये है कि मुझे एक बार में एक स्टूडेंट का पूरा काम फिनिश करवाना है, राइट। अब वो स्टूडेंट बोल रहा है 10 पेजेस वाला कि आप मुझे दे दो, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। लेकिन मैंने उसको बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 7 है, आपका तो काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। फिर मैं गई नेक्स्ट स्टूडेंट के पास, उसको रिक्वायरमेंट थी 8 पेजेस की, पर मेरे पास तो 7 ही है। उसको दे भी दूंगी तब भी उसका काम पूरा नहीं होगा, राइट। तो वो तब भी बैठा रहेगा, तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं गई थर्ड स्टूडेंट के पास, फिर मैंने देखा कि उसको 4 पेजेस ही चाहिए सिर्फ, तो मेरे पास तो 7 हैं, तो मैं उसको 7 में से 4 दे सकती हूँ ताकि उसका पूरा काम हो जाए। तो मैंने उसको अपने 7 में से 4 पेजेस दे दिए। उसने अपना काम कंप्लीट किया। उसके बाद उसने मुझे वो 4 पेजेस तो वापस किए ही, साथ ही साथ उसको मैंने पहले जो पेजेस दिए थे, सपोज 3 पेजेस मैंने उसको पहले दिए थे, तो वो भी उसने वापस कर दिए मुझे। तो मुझे टोटल कितने पेजेस आए वहां से वापस, मेरे 4 पेजेस प्लस 3 ऑलरेडी एलोकेटेड, यानी कि 7 पेजेस वापस आ गए और 3 मेरे पास थे। तो अब मेरे पास कितने पेजेस हो गए, 10 पेजेस हो गए। ठीक है, अब मेरे पास 10 हो गए। अब मैं गई फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास, नेक्स्ट वाले को 8 चाहिए थे, तो मैं उसको दे सकती हूँ, मेरे पास 10 है ना, तो मैं उसको दे सकती हूँ। तो मैंने उसको 8 पेजेस दे, 8 पेजेस लेकर के उसने अपना काम कंप्लीट किया। उसने मुझे मेरे 8 पेजेस तो वापस किए, साथ ही साथ उसको मैंने जो 2 पेज पहले एलोकेट किए थे वो भी उसने वापस कर दिए। तो उसने टोटल मुझे 10 पेजेस वापस कर दिए और 2 मेरे पास पहले से थे, तो मेरे पास अब कितने हो गए, 12 पेजेस। तो जैसे जैसे प्रोसेसेस अपना काम कंप्लीट करती जाएंगी, उनको हमने जो एलोकेट किया होगा रिसोर्सेस, वो भी वो वापस करती जाएंगी। ठीक है, प्रोसेसेस यही तो करती है ना, अपना काम फिनिश करने के बाद रिसोर्सेस को रिलीज कर देती हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि अब हम कैसे काम कराएंगे इसको। अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कितने हैं, सी कितने रिसोर्सेज हैं, 332। तो अब आपको इन प्रोसेसेस को देखना है कि किसका काम कंप्लीट हो सकता है इन रिसोर्सेज की हेल्प से। 332 और होना एक बार में ही चाहिए, तीनों की रिक्वायरमेंट एक ही बार में फुलफिल होनी चाहिए, ए बी और सी। तो क्या ए जो फर्स्ट प्रोसेस है P0 उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है 332 से, नहीं हो सकती ना। इसको देखो, ए कितने चाहिए, 7, अपने पास तो 3 ही ए हैं। हम इसको दे भी देंगे तो भी इसकी रिक्वायरमेंट तो स्टिल रहेगी इसको, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उस केस में ये तो डेडलॉक लेके आ जाएगी कि मेरे पास तो है ही नहीं रिसोर्सेज, अब मुझे और ला के दो, मैं तो ये भी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे पास है। तो वो डेडलॉक आना उसमें तय है, तो हम इसको नहीं देंगे। हम सेकेंड प्रोसेस के पास जाएंगे, P1 के पास। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसको दे सकते हैं। तो इसको कितनी चाहिए, देखो 1 2 2, तो A 3 है अपने पास, 1 दे सकते हैं इसको आराम से। B 3 है अपने पास, तो 2 दे सकते हैं। C 2 है अपने पास, तो 2 के 2 दे सकते हैं। C आपकी जो P1 है इसकी पूरी रिक्वायरमेंट एक बार में ही फुलफिल हो जाएगी ना। तो सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, P1 को। सेफ सीक्वेंस के अंदर पहली प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी P1, और साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे आप इसको। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं हम, जैसे ये पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3 3 2, ये अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं।
ठीक है, अब हमने इसको किस प्रोसेस को दिया, P1 को दिया। ये P1 है, ये P0 है अपनी, ये P2 है, ये P3 है, और ये है अपनी P4, राइट। और थोड़ा सा इन कलर चेंज कर दूं। तो ये अवेलेबल रिसोर्सेस थे, हमने इसको दे दिया P1 को। P1 इसको यूज करेगा और यूज करने के बाद क्या करेगा, ये रिसोर्सेज वापस तो कर ही देगा जो हमने उसको दिए थे। दैट मीन्स अपने पास 332 तो वापस आ ही जाएंगे, चाहे हमने इसमें से कुछ भी दिया था वो तो वापस आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ इसके पास जो रिसोर्सेज थे, यानी कि P1 के पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, देखो यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पे आओ, माउस दिखना भी कभी कभी बंद हो जाता है। हाँ, ये P1 है, तो P1 के पास कितने थे, 200, तो उन 200 को भी ऐड कर दो अब इसके साथ में। जस्ट लाइक वो पेजेस वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि जो मैंने उसको दिया वो तो वापस कर ही रहा है, साथ ही साथ उसके पास जो पहले से था एलोकेटेड वो भी वापस कर रहा है। ठीक है, तो इसने ये मेरे 322 रिसोर्सेज तो पूरे कंप्लीटली मेरे पास वापस आ ही जाएंगे जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। साथ ही साथ इसके पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो भी वापस आ जाएंगे, तो वो ऐड हो जाएंगे इसमें फिर। तो अब अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने बन गए, 2, 3, 5। अब ये है अपने पास रिसोर्स। अब इसको लेकर के देखो कि कौन सी वाली जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, अब कौन सी वाली जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है, तो उसके लिए हम फिर से स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं। एक बार हम P1 तक आ गए थे देखते हुए, तो उसके आगे से देखेंगे फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने P1 तक देख लिया था तो अब P2 देखेंगे। क्या P2 को हम दे सकते हैं, 532 अपने पास रिसोर्सेज हैं और P2 को चाहिए 600, क्या हम इसको दे सकते हैं? फटाफट रिप्लाई कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी? अपने पास जो रिसोर्सेस बाकी हैं 532, नो, जयश्री बोल रही है नहीं हो सकते, नहीं दे सकते हैं P2 को। और बाकी सबको क्या लगता है? सी, यहाँ पर देखो आप लोग, हमारे पास A कितने हैं, 5 है, और इसको A कितने चाहिए, P2 को 6 चाहिए। तो हम इसको नहीं दे सकते, अपने पास कम है ना और इसको ज्यादा चाहिए, तो हम इसको नहीं दे सकते हैं भाई, देंगे भी तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो। ठीक है, तो इसको टेस्ट के रिजल्ट आज आ जाएंगे मोहित। ठीक है, तो हम P2 को नहीं दे सकते हैं, फिर किसको देखो आगे, फिर P3 को देखो कि क्या P3 को दे सकते हैं हम। तो P3 को कितना चाहिए, 011, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, अपने पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं 532, तो आराम से दे सकते हैं इसको। 3 में से 1 इसको दे दिया, 2 में से भी 1 दे दिया, और A तो उसको चाहिए ही नहीं, तो इजिली P3 अपनी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो P1 के बाद जो एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस, दैट विल बी P3। P3 एग्जीक्यूट हो गई, हमने उसको जो भी रिसोर्सेज दिए थे इसने वापस कर दिए, दैट मीन्स अपने पास 532 तो वापस ही आ गए। साथ ही साथ P3 के जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे 211, वो भी अब इसमें ऐड कर दो। जिस भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे उसके रिसोर्सेज फिर अवेलेबल रिसोर्सेज में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्रोसेस जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। फ्री होने के बाद वो हमारे एलोकेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज में ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 7। अब ये है अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज। अब इसको लेकर के देखो कि क्या P4 एग्जीक्यूट हो सकती है, बिकॉज हम P3 तक तो आ ही गए थे, तो अब P4 देखें, P4 हो सकती है क्या, जल्दी बताइए। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, बाकी लोग यस नो कुछ भी नहीं। यस हो सकता है, पवन बोल रहे हैं, कृतिका भी बोल रही है हो सकता है, और बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, हो सकता है, यस यस करेक्ट।
क्यों हो सकता है? क्योंकि इसको क्या चाहिए 431 और अपने पास कितना है 743, तो सबकी रिक्वायरमेंट ए बी और सी तीनों की एक बार में फुलफिल कर सकते हैं। जब तीनों की एक साथ कर सकते हैं तो वो टास्क अपना एग्जीक्यूट हो जाता है। तो नेक्स्ट जॉब जो एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी P4। ओके, अब P4 एग्जीक्यूट हुई है तो वो अपने रिसोर्सेज फ्री करेगी, तो उसके रिसोर्सेज भी ऐड कर दीजिए, यानी कि 002 002 उसमें हम और ऐड कर देंगे 002 और इसको जोड़ दो, ये बन गया आपका 5 4 4 और ये बन गया आपका 7। तो ये है अब अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज। अब क्योंकि हम लास्ट तक आ गए थे, अब वापस से देखना शुरू करेंगे P0 से, तो क्या अब इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है? देखो P0 की हो सकती है क्या? P0 को चाहिए 743 और अपने पास भी है क्या 745, ज्यादा ही है कम नहीं है, बिल्कुल सबके आंसर करेक्ट है, हो सकता है। तो नेक्स्ट जॉब जो एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी P0। ओके, और अब इसके रिसोर्सेज भी ऐड कर दो 010 010, ये भी हो जाएगा इसमें अब ऐड। आप कितने बन गए अपने रिसोर्सेज? देखो 5 5 7। और अब देखो नेक्स्ट कौन है? P1 अपनी हो ही चुकी है एग्जीक्यूट, P2 बची है, P0 भी हो गई, P4 भी हो गई, 3 भी हो गई और 4 भी हो गई, तो एक ही बची है P2 और वो तो अब इजीली हो ही जाएगी। 600 चाहिए तो दे देंगे। तो इसकी जो रिसोर्सेज है वो कहाँ है? P2 की बात कर रहे हैं हम, तो 302 इसमें ऐड कर दो आप 30 0 एंड 2 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कितने बन गए अपने अवेलेबल रिसोर्सेज? अब 7 5 और 10। ओके, तो ये हैं अपनी सेव सीक्वेंस। P0 के बाद हमने किसको किया? P2। तो ये जो फाइंड आपने किया है ये है आंसर आपका सेव सीक्वेंस। पहले P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P3 को, फिर P4 को, फिर P0 को, फिर P2 को, इस तरीके से करेंगे तो देखो सबके काम कंप्लीट हो गए, कोई भी स्टक नहीं हुआ, डेडलॉक नहीं आया। तो बैंकर एल्गोरिथम आपका यही फाइंड करने के लिए यूज किया है। क्लियर हुआ ये? इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। इसका एक और एग्जांपल करेंगे और ये न्यूमेरिकल पार्ट 4th यूनिट का आपका डन है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? आंसर कीजिए फटाफट। क्लियर है ये? यस और नो? क्लास जिस तरह से आप रिप्लाई कर रहे हो आई होप ये क्लियर है सब लोगों को। चलो फिर एक और एग्जांपल करें इसका, फटाफट आप मुझे सेव सीक्वेंस सर्च करके बता दीजिए। हाँ यस, आप क्या बोल रहे हैं पवन? ओके, सब को होस्ट पे ही आंसर कर रहे हैं तो ओके। देखो पवन, अवेलेबल में एलोकेशन प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल का मतलब अपने पास कितने बाकी हैं। अगर हमने अवेलेबल रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को दिए
ठीक है, अवेलेबल प्रोसेस, अवेलेबल रिसोर्सेस किसी प्रोसेस को दिए कि तुम एग्जीक्यूट करो, अपनी कंप्लीट कर लो खुद को। तो वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसने पहले से जो रिसोर्सेस होल्ड करके रखे होंगे, हमने तो उसको अभी दिए है ना, सपोज हमने अभी उसको कितना दिया, हमने इसको अभी दिया सपोज 122 हमने उसको दिया। आफ्टर कंप्लीशन वो हमको 122 तो वापस करेगी ही करेगी, पर पहले से उसको जो हमने दे के रखा था 010 रिसोर्सेज, वो भी तो छोड़ देगी, वो भी तो रिलीज कर देगी। तो इसलिए हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो प्रोसेसेस हमेशा कंप्लीट होने के बाद उसको जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं उनको रिलीज कर दे। तो जब उसने रिलीज कर दिया तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे अपने पास। ठीक है, जैसे मैंने पेज वाला एग्जांपल दिया था ना, कि भाई मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में सपोज 2 पेजेस दिए, आपको 4 चाहिए थे, तो पहले मैंने आपको 2 दिए थे। अब बाद में जाकर के मेरे पास 5 पेजेस बचे हुए हैं सबको देने के बाद, और फिर आप मुझसे 2 पेजेस मांग रहे हो, तो मैं आपको दे सकती हूँ ना, 5 में से 2 दे सकती हूँ। अगर आप 6 मांगते हो तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन आप 2 मांग रहे हो तो मैं आपको 2 दे दूँ। तो आप मेरे दिए हुए 2 पेजेस जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा वो तो आप वापस करोगे ही, साथ ही साथ जो 2 पहले दिए थे मैंने आपको एलोकेट किए थे वो भी वापस कर दोगे। तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, आप 5 प्लस जो 2 आपने पहले दिए थे वो वापस किए हुए 7 हो जाएंगे हमारे पास, राइट। तो इसी तरीके से प्रोसेस भी सेम तरीके से वर्क करते हैं। क्लियर हुआ ये आप? तो देखो आप जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज भी हम प्लस करने जा रहे हैं। ओके फाइन, चलो अब इसका एक एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए। सी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप लोग के पास। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है कि आपको अवेलेबल रिसोर्सेज डायरेक्टली ना दिए जाएं, ठीक है, आपको टोटल रिसोर्सेज दिए जाए। सी, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 प्रोसेसेस दी हुई हैं, ठीक है, उनका एलोकेशन दिया हुआ है, और मैक्सिमम नीड दी हुई है, मैक्सिमम नीड फॉर एग्जीक्यूशन दिया हुआ है, और ये जो अवेलेबल है इसको एम्प्टी रखा था। ये देखो मैंने फिल किया हुआ है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं दिया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज दे के रखे हैं यहाँ पर। ये देखो ऊपर देखो A6 B4 C6 D4, ये वाला जो है, ये वाला ये। तो इस तरीके का भी हो सकता है क्वेश्चन कि आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास टोटल कितने हैं। अब टोटल जितने हैं उसमें से जितने बांट दिए उसके बाद जो बचे वही तो अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? सी, हमारे पास इतने थे टोटल, हमने एलोकेट कर दिए इतने, एलोकेट कर दिए हमने। डी टोटल कितना एलोकेट किया हमने, देखो यहाँ पर 3 एलोकेट कर दिया डी, है ना, 2 यहाँ पर दिया, 1 यहाँ पर दिया, तो इनको ऐड करते चलेंगे। सी हमने कितने एलोकेट कर दिए, 1 + 2 3 + 1 4 हमने दे दिए, करेक्ट। बी हमने कितने दे दिए, 2 + 1 3 दे दिए, और ए हमने कितने दे दिए हैं, 1 + 3 2 3 4 और 5। तो इतने हमने एलोकेट कर दिए टोटल नंबर ऑफ ABCD, और हमारे पास थे 6 4 6 4, तो बचे कितने 6। ए जो 6 थे, 6 में से हमने 5 दे दिए, तो कितना बचा है, 1A बचा है। बी 4 थे, 3 दे दिए तो 1 बचा है। सी 6 थे, 4 दे दिए तो 2 सी बचे हैं अपने पास, और डी 4 थे टोटल, हमने 3 बांट दिए, तो कितने बचे, 1। तो ये है अब अपनी अवेलेबल रिसोर्स की मैट्रिक्स। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, एक तो नीड मैट्रिक्स फाइंड करनी है सबसे पहले, नीड मैट्रिक्स, और दूसरा ये तो मैक्सिमम नीड है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये मैक्सिमम नीड है, और आपको जो फाइंड करना होता है ना वो क्या होता है, ये तो मैक्सिमम नीड है कि कितना चाहिए उसको टोटल, और हम जो फाइंड करते हैं वो होती है करंट नीड।
तो आपको करंट नीड फाइंड करनी है और उसके बाद आपको सेफ सीक्वेंस उसमें सर्च करना है यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्स। और अवेलेबल रिसोर्सेज में आप हमेशा ये वाला यूज करोगे 1121, ठीक है। फिर इसके थ्रू जो एग्जीक्यूट होगा उसमें प्लस करते जाओगे, फिर सीक्वेंस इस तरीके से आपका बनता जाएगा कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट है। तो इसको जल्दी से करके देखिए एक बार क्या बन रहा है सेफ सीक्वेंस। और तब तक किसी को कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ लीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ बिकॉज आप लोग को सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। तो इसको सॉल्व करके कल आप लोग मुझे सेफ सीक्वेंस मैसेज करेंगे चैट में। अगर मैच कर गए सबके तो दैट मीन्स करेक्ट है, जो मिसमैच हुए तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। हो जाएगा ये। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।